नमस्कार, बी मार्क्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। तो प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे पहले इसके बेसिक के बारे में जानते हैं कि लाभ या हानि यानी प्रॉफिट या फिर लॉस दोनों कुछ हो उसके लिए क्या चाहिए। आपके लिए वहाँ पे दो वर्ड इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, दो चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि आप पहले वस्तु को खरीद के लाइए और फिर उसे बेचिए। यानी अगर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं और उसको केवल ला के रख दिए तो क्या वो मेरा कुछ लाभ देगा या कुछ हानि होगा उससे? हानि हो सकता है कि रखते रखते ख़राब हो जाए, लेकिन उसमें कभी हमको प्रॉफिट तो नहीं मिलने वाला। जब तक हम उसको बेचेंगे नहीं तब तक हमको प्रॉफिट नहीं होने वाला। तो यानी कि हमको प्रॉफिट या फिर लॉस लेने के लिए क्या करना होगा, सामान को खरीद कर बेचना भी पड़ेगा। रखते रखते जो है हमको प्रॉफिट या लॉस नहीं होने वाला। तो देखिएगा इसमें जो टर्म है हमारे कौन कौन से टर्म है। ये है आपका पहले क्रय मूल्य, क्रय मतलब होता है कि कितना में हम वस्तु को खरीदने वाले को हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं। इसी को दूसरा कभी कभी इसका नाम यूज़ किया जाता है आपका लागत मूल्य। बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि क्रय मूल्य जितना में हम वस्तु को खरीद रहे हैं, और लागत मूल्य क्या होता है कि किसी वस्तु को बनाने में जो हम पैसा लगाते हैं उसको बोलते हैं लागत मूल्य। समझिएगा, क्रय मूल्य क्या बोले कि किसी वस्तु को हम जो खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, जितना में खरीदे। लेकिन अगर कोई सामान को हम लोग अपने से बना रहे हैं और उसको बनाने में जो कॉस्ट जा रहा है तो वो हो जाता है आपका लागत मूल्य। है दोनों सेम चीज़, दोनों आपका कॉस्ट प्राइस का ही काम करता है। दोनों जो है आपका कॉस्ट प्राइस का ही काम करता है। और इसके साथ क्या चाहिए हमको, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य यानी कि क्या हो गया, कितना में हम वस्तु को बेच रहे हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो देखिएगा, जब तक ये दोनों टर्म ना आ जाए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों ना आ जाए, ना हमको प्रॉफिट होने वाला है ना ही लॉस होने वाला है। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सीपी। इसको क्या लिखते हैं, एसपी। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, एसपी यानी सेलिंग प्राइस। तो कोई वस्तु को अगर हम खरीद के लाभ लेना चाहते हैं तो क्या करना होगा, हमको उससे ज़्यादा में बेचना पड़ेगा। अगर हम किसी वस्तु को 100 में खरीद रहे हैं और 120 में बेचे, यानी कि मेरे पास क्या हो जा रहा है, 20 रुपये का प्रॉफिट हो जा रहा है, लाभ। यानी प्रॉफिट क्या होता है कि हम कितना ज़्यादा में बेचे। और लॉस क्या हो जाएगा कि हम 100 में खरीद के लाए तो देखें कि वो सामान हमको पसंद नहीं आया है तो सोच रहे हैं कि किसी तरह इसको निकाल दें, यानी किसी को बेच दें। तो क्या होगा कि वो वस्तु को 100 रुपया है, अगर मान लीजिए 100 से ज़्यादा में नहीं बिक रहा तो फाइनली हमको नहीं रखना है तो उसको क्या करते हैं, उससे कम में बेच देते हैं। यानी कि हम दे दिए उसको 70 रुपये में, किसी को सेल कर दिए तो 70 में सेल कर दिए, यानी कि हम क्या किए हैं कि अपने ऊपर 30 रुपया का लॉस लेके बेचे हैं। तो वो मेरा 30 रुपया क्या हो गया, लॉस हो गया, हानि हो गया। ये हो गया आपका हानि यानी लॉस। यानी अगर कम में बेच दिए तो हानि होगा और ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है और क्या है आपका लाभ यानी प्रॉफिट और हानि यानी लॉस। तो समझा दिए कि प्रॉफिट कब होने वाला है और लॉस कब होने वाला है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जब मेरा ये चारों से मेरा क्या होता है कि फॉर्मूला क्रिएट होता है। ऐसे तो इसमें आपका एक और टर्म आता है मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। लेकिन वो अंकित मूल्य वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड हम अलग से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो वो केवल आपका
वो चैप्टर का ही नाम है आपका डिस्काउंट यानी बट्टा। कितना का हम लोग को छूट दे रहा है, तो वो मेरा अगला चैप्टर आया था। तो लाभ हानि में हम केवल लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस, यानी CP SP, प्रॉफिट एंड लॉस, ये चार के बारे में जिक्र करेंगे हम लोग। जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में बात करेंगे। तो एग्ज़ाम में जो आप लोगों का क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन आ जाता है, और क्या करता है प्रॉफिट लॉस और आपका जो है मार्क प्राइस वो मिक्स करके क्वेश्चन देता है। तो यहाँ पे समझते हैं कि कब हमको लाभ होगा, कब हानि होगा, और इसमें जो फॉर्मूला आएगा वो क्या फॉर्मूला आएगा, तो वो देखते हैं। चलिए अब आते हैं फॉर्मूला पे। देखिएगा, अगर मेरा क्या है, कंडीशन क्या है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, यानी कि जितना में हम बेचते हैं या जितना में खरीदते हैं, अगर लाभ लेना है, लाभ चाहिए, तो हमको क्या होगा, ज़्यादा में बेचना होगा। यानी कि लिखेंगे क्या, इसमें फॉर्मूला जो क्रिएट करेंगे, यदि विक्रय मूल्य यानी कि आपका SP, सेलिंग प्राइस, ये अगर बड़ा हो जाए क्रय मूल्य से, यानी CP से, कॉस्ट प्राइस से, यदि विक्रय मूल्य यानी SP जो है CP से बड़ा, देखिएगा बड़ा दिए हुए हैं कि SP जो है बड़ा हो जाए किससे, CP से, तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ पे तब होगा लाभ। तो आपका लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य अब माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो कब होगा, जब हमको विक्रय मूल्य बड़ा होगा तभी लाभ होगा। विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। पहला फॉर्मूला आपका ये होगा, सिंपल सा फॉर्मूला है। उसके बाद इसी में अगर बोल दे कि क्रय मूल्य बड़ा हो जाए, ये आपका था पहला। दूसरा, यदि क्रय मूल्य यानी कि CP ये बड़ा हो जाए आपका विक्रय मूल्य से, यानी SP से, यानी कि खरीद रहे हैं हम ज़्यादा में और बेच रहे हैं कम में, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हानि। हानि हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो दोनों का क्या कंडीशन है, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस आपका बड़ा है तो आएगा प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SP माइनस CP। और अगर CP बड़ा है, कॉस्ट प्राइस बड़ा है, क्रय मूल्य बड़ा है, तब मेरा हानि हो जाएगा। तब हानि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि आपका CP माइनस SP। तो ये आपके हो गए दो फॉर्मूले, एक आपका लाभ कब होगा और एक आपका हानि कब होगा। अब यहाँ से देखिएगा, ये तीन डाटा से आपका क्या होगा, प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला आएगा। तीसरा फॉर्मूला आपका, तीसरा क्या है, परसेंटेज लाभ, प्रतिशत लाभ, ये हो जाएगा इक्वल टू लाभ गुने 100, यानी कि जो भी हमको लाभ रुपया में हो रहा है उतना गुना 100। अब बाय हो जाएगा क्रय मूल्य, प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा लाभ गुना 100 अब बटे क्रय मूल्य। नीचे आपका क्रय मूल्य होगा। जब भी हम लोग को लाभ या हानि होता है ना, तो वो हम लोग कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट करते हैं, SP हम लोग का नीचे नहीं होता। अब देखिएगा चौथा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब लाभ प्रतिशत है, परसेंटेज प्रॉफिट है, तो क्या हो जाएगा हानि %, यानी प्रतिशत हानि। तो सेम फॉर्मूला एकदम रहेगा, क्या होगा, लाभ के जगह पे केवल हानि दे देना, यानी हानि गुना 100 और बटे आपका यहाँ भी हो जाएगा क्रय मूल्य। तो देखिएगा 4 फॉर्मूला लिखा है। एक क्या है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जब हमको लाभ हो रहा है तो प्रतिशत लाभ निकलेगा, कैसे निकलेगा, लाभ गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य,
और जब हमको हानि हो रहा है तो प्रतिशत हानि निकलेगा। हानि का फॉर्मूला, प्रतिशत हानि का क्या फॉर्मूला, हानि गुना 100 बटे क्राय मूल। तो यहाँ भी नीचे क्राय मूल है, यहाँ भी नीचे आपका क्राय मूल है। अब यहाँ पे देखिएगा, कभी कभी हमको क्या करता है क्वेश्चन में, मतलब डाटा दे दिया हो रहता है, हमको सीधा पूछ देता है कि क्राय मूल है। पांचवा के लिए कंडीशन क्या है कि यदि प्रतिशत लाभ दिया हो, क्वेश्चन में आपका प्रतिशत लाभ यानी परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ हो, तो मेरा यहां से दो चीज निकालने का फॉर्मूला आएगा, एक कॉस्ट प्राइस और एक सेलिंग प्राइस, यानी क्रय मूल्य क्या होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस, ये बराबर हो जाएगा आपका क्रय मूल्य गुने 100 प्लस प्रतिशत लाभ, अब बाय हो जाएगा आपका 100। देखिएगा, ये आपका पांचवा ऐसे फॉर्मूला कि विक्रय मूल्य निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य, अगर क्वेश्चन में दिया है तो क्रय मूल्य गुना 100%, 100 प्लस प्रतिशत लाभ, अब बाय आपका 100। और यहीं से अगर हमको क्रय मूल्य निकालना है, छठा भी इसी से आएगा आपका, अगर हमको क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य दे दिया है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या होगा, ये बस 100 आपका इसके साथ आ जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य गुना 100 बाय क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये आ गया ऊपर और ये आ जाएगा आपका नीचे, यानी 100 प्लस प्रतिशत लाभ। तो ये हो गया आपका, यदि कब होगा ये दोनों फॉर्मूला, जब आपका परसेंटेज प्रॉफिट दिया हो क्वेश्चन में तब। अगर प्रतिशत लाभ की जगह प्रतिशत हानि दिया हो तो मेरा फॉर्मूला में चेंजिंग आ जाएगा, क्या होगा, मतलब सारा डाटा तो सेम रहेगा, यहाँ पे खाली प्लस, आपका प्लस की जगह माइनस, यहाँ भी आपका प्लस की जगह पे माइनस, यहाँ लाभ है तो हानि, यहाँ भी लाभ है तो हानि, तो वो भी फॉर्मूला लिख देते हैं। तो इधर लिखते हैं, देखिएगा, यदि हानि प्रतिशत दिया हो, यदि हानि प्रतिशत दिया हो, तो देखिए छठा हो गया। सातवां फॉर्मूला, यहां से भी आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला, या क्रय मूल्य नहीं तो पहले विक्रय मूल्य ही लिख लेते हैं, क्योंकि यहां भी देखिएगा विक्रय मूल्य लिखा है तो वहां भी विक्रय मूल्य लिख लेते हैं। तो विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, क्रय मूल्य गुना, तो वहां भी आपका सेम होगा, क्रय मूल्य गुना, यहाँ पे है आपका 100 प्लस प्रतिशत लाभ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 100, अगर हानि हो रहा है तो माइनस प्रतिशत हानि, अब बाय हो जाएगा आपका 100, जब विक्रय मूल्य निकालना है तब। अब आठवां नंबर क्या हो जाएगा, हमको क्रय मूल्य चाहिए, इसी फॉर्मूला से हमको क्रय मूल्य चाहिए, तो क्या होगा 100 आ जाएगा ऊपर, 100% मतलब 100 माइनस प्रतिशत हानि आ जाएगा नीचे, यानी आपका तब क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य गुना 100, अब बाय आपका ये आ जाएगा नीचे 100 माइनस प्रतिशत हानि। तो देखिएगा ये हो गया आपका क्या 5 6, ये हो गया आपका 7 8। तो ये फॉर्मूला है आपका, ये चैप्टर जो है फॉर्मूला बेस पे भी बनेगा, और विदाउट फॉर्मूला अगर बनाना चाहते हैं तो परसेंटेज का यूज करना पड़ेगा। तो परसेंटेज का यूज करने के लिए ये जान लीजिए कि क्रय मूल्य जो होता है अपने आप में 100% होता है। तो अभी तक हम केवल फॉर्मूला ही जिक्र किए हैं, क्वेश्चन पे भी आए नहीं है, टाइप पे भी आए नहीं है। तो आज के क्लास में क्या करते हैं हम लोग, इतना ही रहने देते हैं। ये आपका फॉर्मूला बेसिक, केवल फॉर्मूला पहले ध्यान से पढ़ लीजिए कि फॉर्मूला क्या क्या होता है। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें टाइप स्टार्ट करेंगे कि पहला टाइप में क्वेश्चन, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, यानी कि आपको क्या करेंगे एकदम आसान से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आसान से स्टार्ट करते हुए हम लेवल को बढ़ाते हुए फिर आपको उसका लेवल को बढ़ाते हुए टफ तक जाएंगे, जितना टफ आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। तो प्रॉफिट, और ये क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
प्रॉफिट लॉस भी इम्पोर्टेंट है आपका, मतलब ऐसे तो हर एक चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट एग्जाम के व्यू से, तो ये चैप्टर कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। आपका क्या होता है कि इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन आपका आता ही है एग्जाम में। तो अब आप कमेंट सेक्शन में जाके ये बताइएगा कि ये मेरा बेसिक प्रॉफिट लॉस का बेसिक का क्लास आपको कैसा लगा, फॉर्मूला जो बताए हैं कैसा लगा, और याद करना है आपको, याद करवाने का तरीका कैसा लगा ये बताइएगा। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। థ్యాంక్ యూ। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.